है। अब हम देखेंगे कि वाटर सैंपल में कितनी सीओडी है, इसको लैब में कैसे निकाला जाता है। स्टेप 1 में हम 2 डाइजेशन फ्लास्क लेते हैं, जिसमें एक को ब्लैंक नाम देते हैं और दूसरे को सैंपल नाम देते हैं। ब्लैंक का मतलब हम केवल डिस्टिल वाटर की सीओडी निकालेंगे, जबकि सैंपल वाले में हम वाटर सैंपल की सीओडी निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों शो किया गया है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों फ्लास्क लेते हैं, ब्लैंक और सैंपल फ्लास्क लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में एकदम खाली है, और क्या करते हैं कि इसमें 5 ml दोनों में पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का दोनों फ्लास्क में फिल कर लेते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ से हम 5 ml ब्लैंक फ्लास्क में फिल करते हैं पहले, और उसके बाद हम दूसरा सैंपल वाले फ्लास्क में हम 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट को फिल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप 1 में ब्लैंक वाले सैंपल में हम 10 ml डिस्टिल वाटर मिला देते हैं। इसमें पहले से 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट था, उसमें हम 10 ml डिस्टिल वाटर को ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड वाला सैंपल था, जिसको हम सैंपल फ्लास्क नाम दिए हैं, इसमें हम इफ्लुएंट को मिलाने से पहले उसको हम डाइल्यूट करते हैं। इसको कैसे डाइल्यूट किया जाता है, एक नए फ्लास्क में एक नया वोलूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं जो 100 ml का होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम 5 ml इफ्लुएंट वाटर को ऐड करते हैं और 95 ml डिस्टिल वाटर को मिलाते हैं। उसके वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज की इस वीडियो में हम सीओडी एनालिसिस के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सीओडी का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सीओडी का अभिप्राय यह है कि सीओडी यह बताती है कि कोई वाटर सैंपल है तो उसमें जो भी केमिकल या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यह सीओडी से पता चलता है। मीन्स यह सीओडी यह बताता है कि कोई सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे कि वाटर सैंपल में कितनी सीओडी है, इसको लैब में कैसे निकाला जाता है। स्टेप 1 में हम 2 डाइजेशन फ्लास्क लेते हैं, जिसमें एक को ब्लैंक नाम देते हैं और दूसरे को सैंपल नाम देते हैं। ब्लैंक का मतलब हम केवल डिस्टिल वाटर की सीओडी निकालेंगे, जबकि सैंपल वाले में हम वाटर सैंपल की सीओडी निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों शो किया गया है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों फ्लास्क लेते हैं, ब्लैंक और सैंपल फ्लास्क लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में एकदम खाली है, और क्या करते हैं कि इसमें 5 ml दोनों में पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का दोनों फ्लास्क में फिल कर लेते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ से हम 5 ml ब्लैंक फ्लास्क में फिल करते हैं पहले, और उसके बाद हम दूसरा सैंपल वाले फ्लास्क में हम 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट को फिल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप 1 में ब्लैंक वाले सैंपल में हम 10 ml डिस्टिल वाटर मिला देते हैं। इसमें पहले से 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट था, उसमें हम 10 ml डिस्टिल वाटर को ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड वाला सैंपल था, जिसको हम सैंपल फ्लास्क नाम दिए हैं, इसमें हम इफ्लुएंट को मिलाने से पहले उसको हम डाइल्यूट करते हैं। इसको कैसे डाइल्यूट किया जाता है, एक नए फ्लास्क में एक नया वोलूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं जो 100 ml का होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम 5 ml इफ्लुएंट वाटर को ऐड करते हैं और 95 ml डिस्टिल वाटर को मिलाते हैं। उसके बाद शेक करते हैं, और इसमें से हम 10 ml लेकर सैंपल वाले फ्लास्क में ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 100 ml का, और इसमें हम 95 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं, और ये इफ्लुएंट वाटर है, इसमें से 5 ml इसको ऐड करेंगे, और इस दोनों को ऐड करने पर इसका टोटल वॉल्यूम 100 ml हो जाता है। तो इसमें से 10 ml निकाल के हम ये सेकंड सैंपल वाले फ्लास्क में ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोनों फ्लास्क को लेते हैं। दोनों फ्लास्क जो हमारा ब्लैंक और सैंपल फ्लास्क है, उसमें हम 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं दोनों में, और उसके साथ ही 0.1 मिलीग्राम मर्क्यूरिक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट मिलाते हैं, जो कैटालिसिस का काम करता है। ये जो है हमारा ब्लैंक सैंपल है, और ये हमारा जो है सैंपल फ्लास्क है। इसमें हम क्या करते हैं कि सब कुछ मिलाने के बाद हम इसमें
ये देखिए 50 ml यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में हम ऐड कर देते हैं। अब इसको ऐड करने अब सब कुछ मिलाने के बाद हम दोनों फ्लास्क को 2 आवर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिससे कि सारे जो उसमें कंपोनेंट हैं डाइजेस्ट हो जाएं। उसके बाद 2 घंटा हीट होने के बाद फिर हम ठंडा होने देते हैं। फिर दोनों फ्लास्क में 40 ml डिस्टिल वाटर मिला के हम टाइट्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि टाइट्रेशन अब इसका कैसे करेंगे। इसके लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल मोहर साल्ट का सॉल्यूशन भर लेते हैं, जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोला जाता है। अब दोनों फ्लास्क में 2 या 3 ड्रॉप फेरोइन इंडिकेटर मिलाते हैं और दोनों फ्लास्क को टाइट्रेट करते हैं। ये देखिए मोहर साल्ट है और ये देखिए ये ब्यूरेट में मोहर साल्ट को फिल कर दिया गया है, नीचे फ्लास्क है। और अब टाइट्रेशन करने के बाद इंड पॉइंट पे हम सॉल्यूशन का कलर, अगर मोहर साल्ट का जो कलर होता है ग्रीन होता है, ग्रीन से वाइन रेड हो जाता है, तो टाइट्रेशन रोक देते हैं और ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेते हैं। एक बार ब्लैंक का टाइट्रेशन करेंगे और एक बार इफ्लुएंट सैंपल का टाइट्रेशन करेंगे। अब ब्लैंक और इफ्लुएंट की ब्यूरेट रीडिंग अलग अलग नोट कर लेते हैं और सीओडी के फार्मूले में वैल्यू को हम पुट करके सीओडी निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब सीओडी के फार्मूले को दिखाया गया है। ये देखिए, ये A-B इंटू नॉर्मल T इंटू 8000 अपन मिली एफ सैंपल। यहाँ